Hello everyone, welcome to my YouTube channel Ashish Academy. Dear, in this video I am going to tell you NCERT solution from motion and measurement of distances. Dear, if you are new on my channel, please subscribe my channel for new video update. है give two examples each of modes of transport used on land. मतलब ठीक है, दो एग्जाम्पल लिखना है लैंड पे जो ट्रांसपोर्ट यूज हो जाता है और वाटर पे एंड एयर. ठीक है, तो उनके दो दो एग्जाम्पल्स बताना है. तो गिव टू एग्जाम्पल्स ईच ऑफ द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज ऑन लैंड वाटर एंड एयर. ठीक है, चलिए देखिए. तो सबसे पहले हम लैंड की बात करें. लैंड पर कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज किया जाता है? ट्रेन हो गया आपका, ठीक है, बस वगैरह हो गई. तो ये टू ट्रांसपोर्ट हो गए जो लैंड पर यूज किए जाते हैं. फिर बात करते हैं वाटर में. वाटर में कौन सा हो जाएगा, चलिए देखते हैं. तो वाटर में जैसे हो जाएगी आपका क्या होगा, सबसे पहला क्या है, ये शिप वगैरह, ठीक है, बोट हैं. तो ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है शिप और बोट का, ये कहाँ पर यूज हो जाता है, ये वाटर में यूज होता है. नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है. चलिए एयर की बात करें. एयर में क्या होता है, जैसे हेलीकॉप्टर वगैरह, ठीक है, हेलीकॉप्टर हो गया, एरोप्लेन हो गए. तो ये सब यूज किए जाते हैं कहाँ पर, ये एयर ट्रांसपोर्ट है. ठीक है, तो ये वेरियस या एग्जांपल्स हो गए या टू एग्जांपल्स हो गए जो लैंड पर ट्रांसपोर्ट यूज होते हैं, वाटर में ट्रांसपोर्ट यूज होते हैं एंड एयर पर. ठीक है, आगे देखते हैं. नेक्स्ट क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में देखते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है, आपको इसमें फिल भी करना है. चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं. 1 मीटर. 1 मीटर इज़ ऑप्शन दिया है सेंटीमीटर. तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं उसे बताना है. तो इसमें होगा आपका 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. ठीक है, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये आपका हो जाएगा 100 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. 5 किलोमीटर. जैसे 5 किलोमीटर जो है, ठीक है, 5 किलोमीटर इज़ मीटर. ठीक है, अब बताना है इसमें 5 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं उनको बताना है. तो इसमें हो जाएगा आपका 5 किलोमीटर में आपके 5000 क्या हो जाएंगे, मीटर हो जाएंगे. ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट में हुआ आपका 100 सेंटीमीटर और सेकेंड वाले ऑप्शन में फिल इन द ब्लैंक्स में हुआ आपका 5000 मीटर. ठीक है, यदि मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखें. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंगिंग इज. ठीक है, मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन स्विंग इज. ठीक है, मतलब जो झूला झूल रहा है, तो मोशन ऑफ चाइल्ड जो है वो कौन सा मोशन है उसमें हो जाएगा आपका पीरियडिक मोशन हो जाएगा. क्या हो जाएगा, पीरियडिक, क्योंकि एक रेगुलर इंटरवल के टाइम के बाद क्या हो रहा है, वो रिपीट हो रहा है. ठीक है, जो भी मोशन एक रेगुलर इंटरवल टाइम के बाद रिपीट हो से हम पीरियडिक मोशन कहते हैं. फिर अगला क्या है, मोशन ऑफ द नीडल ऑफ शेविंग मशीन इज. इसमें भी वही होगा. तो मोशन ऑफ ए नीडल ऑफ शेविंग मशीन, इसमें भी हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, पीरियडिक मोशन हो जाएगा. ठीक है, इसमें भी आपका हो जाएगा पीरियडिक मोशन. ठीक है, ये आपके फोर्थ क्वेश्चन हो. क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, चलिए देखते हैं. मोशन ऑफ व्हील ऑफ अ बाइसिकल. जो बाइसिकल में जो व्हील लगी होती है उसका जो मोशन, उसको गति करना कौन सा है, ये आपका हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा, चलिए देखते हैं, इसमें हो जाएगा आपका सर्कुलर. ठीक है, क्योंकि वो सर्कुलर पाथ में क्या करता है, वो मोशन करता है. तो मोशन ऑफ व्हील ऑफ अ बाइसिकल इज सर्कुलर हो जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. वाई कैन अ पेस ऑफ या पेस और अ फुट स्टेप नॉट बी यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ. मतलब जो एक हम पैर गज से नापते हैं, तो उसको कहा गया स्टैंडर्ड यूनिट में क्यों नहीं रखा गया है. ठीक है, उसकी लंबाई को नापने के लिए उसको स्टैंडर्ड यूनिट में क्यों नहीं रखा गया है, उसके बारे में बताना है. क्यों नहीं रखा गया है उसको देख लेते हैं. आगे पेज पर देखते हैं. रीज़न सबसे बड़ा है क्योंकि पेस हो या फुट स्टेप्स हो, कैन नॉट बी यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड यूनिट. क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट के लिए नहीं यूज किया जाता है. क्योंकि होता क्या है, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन. मतलब अनेक पर्सन के डिफरेंट्स कहा जाए, पेस हो सकते हैं या फूड स्टेप हो सकते हैं, इसीलिए जो कहा जाए पेस और फूड स्टेप को स्टैंडर्ड यूनिट में नहीं रखा गया है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें. अरेंज द फॉलोइंग. ठीक है, लेंस इन देयर इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड. जैसे 1 मीटर,
कामा 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, कामा 1 मिलीमीटर। तो इसको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्हें अरेंज करना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या होगा, देखते हैं। ये अरेंज करना है 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर और 1 मिलीमीटर। तो सबसे पहला स्मॉलेस्ट यूनिट हो जाएगी 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर के बाद 1 सेंटीमीटर होगी, 1 सेंटीमीटर के बाद क्या आएगी 1 मीटर, और सबसे बड़ी जो यूनिट हो जाएगी आपकी 1 किलोमीटर। तो ये जो ऑर्डर है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इसे हम असेंडिंग ऑर्डर में कहेंगे। तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या होगी 1 मिलीमीटर, और जो इसमें ग्रेटेस्ट हो जाएगी या लार्जेस्ट हो जाएगी तो 1 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द हाइट ऑफ अ पर्सन इज 1.65 मीटर एक्सप्रेस इनटू सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो बहुत आसान है, मीटर में दिया है उसे हम सेंटीमीटर में करेंगे। तो इसमें कुछ नहीं करना है, हमें करना क्या है देखते हैं क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो इसको देख लेते हैं 1.65, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे 165 सेंटीमीटर हो गया आपका, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होगा, इसको मीटर में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा आपका 1650 मीटर, ठीक है। क्योंकि एक पॉइंट के बाद दशमलव लगा है तो इसमें से एक जीरो रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन राधाज होम एंड हर स्कूल्स इज़ 3250 मीटर, एक्सप्रेस दिस डिस्टेंस इन किलोमीटर। तो आपको पता है कि 1000 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, तो कितने होंगे आपके 1 किलोमीटर। तो इसमें दिया है 3250 मीटर, तो इसको किलोमीटर में मेज़र करना ये भी तो बहुत आसान है। 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है 1000 मीटर होता है, ठीक है। तो इसको कुछ नहीं करना है, इसमें क्या होगा चलिए देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हम हेंस आपको पता है ये हो जाएगा आपका 3250 मीटर है। तो किलोमीटर के लिए हम क्या करेंगे, आपने देखा होगा तो किलोमीटर में हो जाएगा 3.25 किलोमीटर, ठीक है। क्योंकि 1000 में कितने होंगे 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होंगे, तो 3.25 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो के अंत में एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है चलिए देख ले हैं। वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ knitting needle, the reading of the scale at one end is 3.0 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड एट द अदर एंड क्या है 33.1 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द नीडल। तो लेंथ नीडल की गेट करना है, तो हम देखते हैं। तो वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ एन नीटिंग नीडल्स, द रीडिंग ऑफ स्केल एट वन एंड कितनी है 3 सेंटीमीटर एंड अदर एंड कितना है 33.1 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ नीडल, इसको फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं। तो जब से पहले देखते हैं लेंथ ऑफ नीडल। लेंथ ऑफ नीडल कितनी है, वो आपकी होगी 3.1, ठीक है। और वन एंड क्या है 3 पॉइंट है, तो इसको हम वहाँ से क्या कर देंगे, इसमें से हम माइनस कर देंगे, तो आएगा आपका कितना 30.1 सेंटीमीटर। तो लेंथ क्या होगी, लेंथ इसको होता है क्या है मतलब ब्रेथ एंड हाइट, ठीक है। उसके हिसाब से हम निकाल लेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। राइट द सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन द मोशन ऑफ अ बाइसिकल एंड अ सीलिंग फैन, ठीक है। बाइसिकल का एक मोशन और सीलिंग फैन का जो मोशन है उनके बीच में पहले हम सिमिलरिटीज़ निकालेंगे, उनमें कौन सी समानताएं हैं दोनों के बीच में, फिर दोनों के डिफरेंसेस देखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो हम सबसे पहले देखते हैं सिमिलरिटीज़, तो उनके बीच में क्या समानताएं हैं। तो सिमिलरिटीज़ की बात करें, समानताओं की बात करें, तो दोनों में क्या होता है द ब्लेड ऑफ फैन एंड द व्हील्स ऑफ अ बाइसिकल शो सर्कुलर, क्योंकि दोनों में क्या हो रहा है सर्कुलर मोशन हो रहा है, या ब्लेड ऑफ फैंस में जो भी लगे हैं, ठीक है, या ब्लेड जो है फैंस में लगे वो भी सर्कुलर मोशन को कर रहे हैं, और जो बाइसिकल जो है शो कर रही है वो भी सर्कुलर मोशन में कर रही है, ठीक है। तो ये आपकी सिमिलरिटीज़ हो गई। अब हम आगे देखते हैं डिफरेंसेस की बात करें। डिफरेंसेस क्या होते हैं, बाइसिकल मूव्स इन रेक्टिलिनियर, क्योंकि बाइसिकल को हम सीधा मूव करा सकते हैं, बट फैन डज नॉट मूव इन रेक्टिलिनियर, क्योंकि फ़ैन जो है वो सर्कुलर पाथ में मोशन करते हैं, बट जो कहा जाए
बाइसिकल होती है मूव करती है ऑलवेज रेक्टिलिनियर मोशन में, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस हुए, ठीक है, कि बिटवीन मोशन ऑफ अ बाइसिकल एंड सीलिंग फैन दैट हैज़ बीन स्विच्ड ऑन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 9 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, चलिए देखते हैं। व्हाट वुड यू नॉट लाइक टू यूज़ अ मेजरिंग टेप मेड अप ऑफ इलास्टिक मटेरियल लाइक रबर टू मेज़र। मतलब ऐसा मटेरियल क्यों नहीं यूज करते हैं या मेजरिंग टैप क्यों नहीं मेज़र करते हैं जो रबर का बना हो, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी लगी हो। तो व्हाट वुड बी सम ऑफ प्रॉब्लम यू विल वुड मीट इन द टेलिंग someone about a distance you measured with the such a tap। मतलब ऐसा टैप आप क्यों नहीं यूज करते हैं जो इलास्टिक मटेरियल जैसे रबर वगैरह में लगा हो, उसको ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि जैसे डिस्टेंस मेज़र किया जा सके। तो व्हाट यू विश सम ऑफ द प्रॉब्लम्स, क्या ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी यू वुड हैव मीट टेलिंग समवन। तो सबसे पहली प्रॉब्लम ये होगी एन इलास्टिक जो मेजरिंग टेप होगा ना, तो उसमें क्या विल नॉट गिव एक्यूरेट मेजरिंग, मतलब वो एक्यूरेट मेज़रमेंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब उससे स्ट्रेच करेंगे, ठीक है, जब उसे खींचेंगे तो लेंथ एंड रिड्यूस इन द साइज़, उसकी साइज़ भी क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। जैसे उसको खींचेंगे तो क्या होगा, उसकी साइड जो है रिड्यूस हो जाएगी। इसीलिए कहा जाएगा कि जो हम मेजरिंग टैप जो है इलास्टिक मटेरियल का या रबर वगैरह का हम नहीं यूज़ करते हैं। आगे भी हम देखेंगे इसके विषय में, चले देखते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि व्हेन वी एक्सप्रेस मेजरमेंट्स टेकन विथ इलास्टिक टेप, तो क्या होगा, वी हैव टू टेल वेदर द टेप वाज स्ट्रेच्ड हो जाता है, तो स्ट्रेच्ड होगा, और इफ़ यस तो हाउ मच, हेंस इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टू टेल द मेजरमेंट टेक फ्रॉम एन इलास्टिक टैप। इसीलिए क्या होगा, हेंस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टू टेल अस मेजरमेंट टेकन फ्रॉम द, क्योंकि इससे हमें बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअली जो मेज़रमेंट की या पैमाना जो है उसकी एक्चुअल पोजीशन सामने निकल के नहीं आ पाएगी, ठीक है। इसीलिए जो कहा जाए, जो टेप वगैरह होता है, मेजरिंग टेप होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी या इलास्टिक टाइप का नहीं यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ पीरियडिक मोशन। अब पीरियडिक मोशन क्या होते हैं, वो ऐसा मोशन है जो एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट होता है, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जांपल हैं, बट इसमें मेनली हमें 2 एग्जांपल्स पूछे गए हैं। तो उसके बारे में सबसे पहला एग्जांपल क्या होगा, अ नीडल ऑफ अ सेविंग मशीन। तो एक सेविंग मशीन में जो नीडल लगी होती है वो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट होती है, इसे हम पीरियडिक मोशन कहेंगे। दूसरा एग्जांपल क्या है, पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक, ठीक है, जो एक क्लॉक में या ठीक है एक पेंडुलम लगा होता है, वो एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या होता है, रिपीट होता है, इसीलिए हम कहते हैं ये क्या है, एक पीरियडिक मोशन है। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो के अंत में एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, thank you for watching the video. If this video helped you, please hit the like button. Do share the video with others so they can learn from this topic. Do subscribe my channel for regular video update. Again, thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat.